स्वयं सिद्धा फाउंडेशन के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के आकर्षण के मुख्य केंद्र बिंदु जय किशोरी जी और सभी आयोजन समिति से जुड़े हुए सब साथीगण, उपस्थित देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया हम लोग सुन रहे थे और मैंने जाने की अनुमति मांगी तो मुझे माइक थमा दिया गया। इससे तो अच्छा मैंने निवेदन भी किया था एक भजन ही सुन लूं। मुझे सुनते रहते हैं, हम सब छत्तीसगढ़ के लोग हैं और कहीं न कहीं किसी सामाजिक, राजनीतिक, शासकीय कार्यक्रमों में हम लोग मिलते रहते हैं। फिर भी इस मंच के माध्यम से छत्तीसगढ़ की धरा में आपका स्वागत करता हूँ, पूरी टीम का स्वागत करता हूँ। बहुत बढ़िया टीम उधर भी बैठे हैं जो हमारे कलाकार साथी, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। जब कृष्ण की बात करते हैं तो कृष्ण के अनेक रूप में हम देखते हैं। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी देन उनका गीता है, लेकिन वेद व्यास जी ने जब गीता की रचना करने के बाद जब उनको संतोष नहीं हुआ, वो भटकते रहे, कहा गीता की रचना करने के बाद भी मुझे संतोष नहीं हो रहा है। जो आत्मिक शांति जो मिलनी चाहिए, जो खुशी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तब उनको कहा गया कि आप भगवान कृष्ण की बाल लीला उसकी रचना करें, और बाल लीला में जो आनंद है वो और किसी भी नहीं। और इसीलिए हर माता अपने बच्चे को लल्ला कह के पुकारती हैं या कान्हा कह के पुकारती हैं। सब माताएं अपने बच्चों में कृष्ण और राधे के रूप में देखती हैं। तो इतना लगाव, इतना प्रेम कृष्ण के प्रति और कृष्ण की भक्ति उस समय जब कृष्ण स्वयं थे, तब गोपिका की बात की कल्पना हम लोग कर सकते हैं कैसी रही होगी। लेकिन बाद के काल में देखें, चाहे सूरदास जी हो, मीरा जी हो, मीरा जी तो अब की है, कोई बहुत ज्यादा सालों की तो नहीं है, लेकिन उसकी भक्ति के बारे में भी जया किशोरी जी कह रही थी, समर्पण की बात वो कह रहे थे। और समर्पण करके देखिए भाई, जब तक कि सच्चा समर्पण नहीं होगा तब तक के आप कोई भी भक्त अपने भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। एक छोटी सी किस्सा मुझे भी याद आ रही है, अभी आपने कहानी सुना है। बारिश के दिनों में आप सब जानते हैं, अभी सभी साधु संत आए थे, चतुर्मासा कर रहे हैं, चतुर्मासा चल रहा है। संत एक शहर में आए थे और एक संत है वो कथा वाचन कर रहे हैं। रोज एक ग्वालन नदी पार करके दूध देने वहां पहुंचती थी। दूध वहां पहुंचा के वो भी पंडित जी का कथा श्रवण करती थी, रोज श्रवण करती थी। एक दिन क्या हुआ कि खूब बारिश हुई और बाढ़ आ गया नदी में। नदी में बाढ़ आया तो लोग सोचे आज तो दूध नहीं आया, दूध नहीं मिला, ग्वालिन आ नहीं पाएगी। लेकिन ग्वालिन सही समय पहुंच गई। सही समय पहुंचे तो वहां पंडित जी थे, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना घनघोर बारिश और इतनी नदी में बाढ़ आने के बाद भी तुम यहां पहुंच गए। बोले नाव तो चल नहीं रहा हो, फिर कैसे आई? बोले महाराज आपने तो कहा था भगवान को याद करिए, समर्पण के भाव होना चाहिए, और मैंने भगवान को याद किया और नदी पार करके चली आई। बोले आप इतना ज्ञानी, इतना भी नहीं जानते महाराज, आपने तो कल बताया था। बोले ऐसा हो नहीं सकता। पंडित जी कथा उथा किए, उसके बाद ग्वालिन को बोले चलो
मैं साथ में चलता हूं। नदी के किनारे गए, महाराज चलिए। अब पंडित जी आगे आगे ग्वालिन भगवान का नाम किए और नदी के ऊपर चलने लगे। अब वो बात करेंगे, देखिए महाराज समर्पण की बात आपने कही थी, लेकिन अब हम लोग नदी के बीचों बीच आ गए हैं। पंडित जी की कोई आवाज नहीं। पीछे पलट के देखते तो पंडित जी किनारे में खड़े हैं। बोले आओ ना महाराज। महाराज बोले ये अनपढ़ ग्वालिन बीच नदी में खड़ी है, डूब भी नहीं रही है, और मुझे कह रही कि आओ। अब इज्जत के सवाल। पंडित जी भगवान का नाम तो लिए, धोती थोड़ा सा ऊपर उठाए, जैसे नदी में पांव आके धड़ाम से। तो ज्ञान आपके पास कितना भी हो, लेकिन यदि आप में समर्पण नहीं है तो फिर आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। और भक्ति के लिए आपको विद्वान होना जरूरी नहीं है, आपके हृदय में ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। यही बात किशोरी की शायद कह रही। किशोरी जी गलत नहीं बोल रहा हूं, सुन नहीं रही। यही बात आप कर रही थी, समर्पण की बात। बहुत अच्छी बात आपने कही, और इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देते हुए सभी संत समाज को प्रणाम करते हुए अपने वाणी के लिए विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बोले कृष्ण भगवान की। राधे राधे, राधे राधे। आप तो जय किशोरी जी राधे से मिलाती ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की विद्वता से हम सभी भली भांति परिचित हैं, और उनका सम्मान संस्था के प्रमुख तुलसी के पौधे और स्मृति चिन्ह से कर रहे हैं, ताकि आज का ये आयोजन उनकी स्मृति में सदैव स्थायी रूप से बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने अपने अति व्यस्त कार्यक्रम के बीच में भी कुछ समय निकाला और हम सबों को प्रोत्साहन दिया, और नहीं चाहते हुए भी हम लोग के आग्रह पे 5 मिनट आके स्टेज पे कुछ बोल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय कवासी लखमा जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं संस्था के प्रमुख से आग्रह करूंगी कि वे उन्हें स्मृति चिन्ह और तुलसी का पौधा भेंट करें। सर से आग्रह कृपया मंच पर आएं और ये सम्मान हमारी तरफ से स्वीकार करें।